तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो आप लोग का स्वागत है नॉर्मे रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई और ऑल एलिट रेसलिंग एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। आई नो थोड़ा बहुत क्लिकबेट सा लगेगा, बट इसको लेकर रिपोर्ट्स है, एग्जैक्ट रिपोर्ट्स है फाइटफुल सेलेक्ट की, वो मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोग को दिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और क्या निकी बेला ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर जाते हुए दिखाई देने वाली है। अंडरटेकर अपनी रेसलमेनिया अपीयरेंस को लेकर क्या कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं, एंड सेथ रॉलिंस का रिटर्न हमें कब तक देखने को मिल सकता है, और भी बहुत सारी अपडेट्स है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कल के मंडे नाइट रॉ को लेकर। तो कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर एक बहुत ही बड़ा मैच कंफर्म हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो, चैड गेबल वर्सेस सैमी जेन का फॉर दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर चैड गेबल ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है सैमी जेन की ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के लिए। जिस तरीके से स्टोरी लाइन देखने को मिल रही थी, चैड गेबल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया सैमी जेन को, और इस मैच के प्रिपेयर होने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो अब इनके बीच में मैच देखने को मिल रहा है, तो क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैड गेबल का हिल टर्न प्लान कर सकती है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चैड गेबल सा हमेशा सा ही मतलब वो सपना रहा है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने और गंथर को हराए। भले कि उन्होंने गंथर को हरा नहीं पाया, लेकिन अब यहाँ पर उनके सामने सैमी जेन है, तो सैमी जेन को हराकर वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी अपनी पा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर कल के मैच के अंदर वो जीतते नहीं हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर चैड गेबल का हील टर्न भी देखने को मिले, और जिस हील टर्न के बाद हमें यहाँ पर एक बार फिर से सैमी जेन वर्सेस चैड गेबल मैच देखने को मिले, जहाँ पर चैड गेबल फाइनली अपने इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की जर्नी को पूरा करे और जीतते हुए दिखाई दे जाए। मतलब एट दी एंड उनका एम यही है, आईसी टाइटल, तो हो सकता है इसके लिए हील टर्न भी देखने को मिल जाए। बाकी बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है निकी बेला को लेकर। तो निकी बेला को आप सभी लोग जानते ही रहोगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर। तो इनको लेकर रिपोर्ट्स ये देखने को मिल रही है कि निकी बेला मे बी इन फ्यूचर ऑल एलिट रेसलिंग को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रिसेंटली अपना एक इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू के अंदर निकी बेला कहते हुए दिखाई देते हैं कि मर्सिडीज मोन का यानी कि साशा बैंक्स का जो हमें डेब्यू देखने को मिला ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई इस चीज़ को देखकर, और अब वो भी चाहता है कि मतलब निकी बेला भी अब चाहती हैं कि उनका भी ऐसा ही कुछ डेब्यू हमें देखने को मिले ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर, और वो इन फ्यूचर जो कि ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर निक्की बेला ज़रूर जाना पसंद करेंगी। दैट मीन्स कि समझ लो कि हमें आने वाले समय में निक्की बेला भी ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर देखने को मिल सकती है। अब वो किस चीज़ के लिए कैसे क्या करते हुए दिखाई देंगी, तो ये तो ठीक ही है भाई, मतलब रिटायरमेंट यहाँ से और वहाँ पर फुल टाइमर, बढ़िया ही है। बट निकी बेला का यही कुछ कहना है कि भाई वो ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी में भी जा सकती हैं, और साथ ही साथ निकी बेला के मतलब वो तो अपने साथ साथ जाएंगी, हो सकता है वो ब्री बेला को भी लेके चले जाएं, तो ये कुछ हो सकता है। बाकी इसको लेकर आप लोग के कुछ थॉट्स होंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। बाकी अगले अपडेट की बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दी अंडरटेकर को लेकर। तो अंडरटेकर अपनी रेसलमेनिया 40 के अपीयरेंस को लेकर 6 फीट अंडर पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें कहते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर अंडरटेकर का ये कहना था कि रेसलमेनिया 40 के अंदर ये उनका एक क्लोजर पॉइंट था जो कि उनको काफ़ी बढ़िया पसंद आया, क्योंकि इससे पहले रेसलमेनिया 36 के अंदर उनका बॉर्नयार्ड मैच देखने को मिला था, जिसमें वो पब्लिक के सामने बिल्कुल भी नहीं थे, यानी कि उनका एक बॉर्नयार्ड मैच देखने को मिला था, सिनेमैटिक मैच था, और वहाँ पर कोई ऑडियंस भी नहीं थी उस टाइम पे कोविड की वजह से। और इसके बाद जब इनका रिटायरमेंट देखने को मिला, वो 2020 के रॉवर सीरीज़ में देखने को मिल गया, जहाँ पर एक बार फिर से कोई भी ऑडियंस नहीं थी। उनको एक थंडरडॉम एरा के अंदर थंडरडॉम में अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करना पड़ा और अपना रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो ऐसे में यहाँ पर अंडरटेकर को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अंडरटेकर को हमेशा एक लगता था कि भाई उनको एक क्लोजर चाहिए, एक एंडिंग चाहिए रेसलिंग रिंग के अंदर, जो कि उनको रेसलमेनिया 40 के अंदर मिला, जहां पर अंडरटेकर कहते हुए दिखाई देते हैं कि रेसलमेनिया 40 के अंदर जिस तरीके से मेरा अपीयरेंस हुआ और जिस तरीके से यहाँ पर मैंने मतलब चॉक स्लैम लगाया और एक तरीके से अपना रेसलिंग रिंग अपीयरेंस दिया, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि अब सुकून है कि भाई मैंने एक काफ़ी बढ़िया क्लोजर दिया, एंड किया जिस तरीके से अंडरटेकर को अपने इस क्लोजर को देना चाहिए था। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अंडरटेकर कहते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि अंडरटेकर को सुकून तभी मिला जब यहाँ पर अंडरटेकर ने फाइनली एक फिजिकल अपीयरेंस रेसलिंग रिंग के अंदर क्राउड के सामने दे दी, वो जो कि हमेशा से चाहते थे। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। आई होप सो कि फ्यूचर में 1-2 अपीयरेंस और भी देते हुए दिखाई दे तो मज़ा ही आ जाए।
बाकी बढ़ लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को लेकर। तो भाई सेथ रॉलिंस का हमें रिटर्न कब तक देखने को मिलेगा, सेथ रॉलिंस कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आते हुए दिखाई देंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, डेव मेल्जर ने कहा था मतलब 3-4 से हफ्ते लगते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलेंगे। तो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न डेट है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का, वो हमें देखने को मिल सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का ड्राफ्ट, यानी कि जिस दिन ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, ड्राफ्ट के दिन हमें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन के शोज़ के अंदर, जहां पर वो जिस ब्रांड के अंदर ड्राफ्ट होंगे वहां पे उस ब्रांड के अंदर वो शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। बाकी लेट्स सी मतलब सेथ रॉलिंस कहां पर ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि इनको और रोमन रेंस और सोलो सिकोआ को एक ही जगह एक ही ब्रांड में ड्राफ्ट करना चाहिए ताकि फ्यूड को आगे और कंटिन्यू किया जा सके, और मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करने में कामयाब भी रहेगी और ऐसा कर भी सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगले अपडेट की बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोज, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और ऑल एलिट रेसलिंग को लेकर। तो दो बड़ी रेसलिंग कंपनीज, वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंपनी का मतलब मुकाबला तो नहीं कर सकती, AEW कुछ भी नहीं है उसके सामने, बट फिर भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। बात कर लेते हैं कि क्या ऑल एलिट रेसलिंग कभी कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई देने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में, यानी कि टॉप कंपनी के सुपरस्टार्स लाइक डीन एम्ब्रोज ऑल एलिट रेसलिंग के और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोमन रेंस, क्या ये दोनों कभी हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। अब जैसा कि आप लोग को पता ही है भाई, ये दोनों कंपनी का रियूनियन, मतलब रियूनियन नहीं, एक तरीके से कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, मुश्किल होगा भी। बट यहाँ पर एक रिपोर्ट देखने को मिल रही है फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से, जहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में टोनी खान क्या कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं कोलैबोरेशन को लेकर, जहाँ पर इंटरव्यूअर इनसे पूछते हुए दिखाई देता है कि रिसेंटली TNA के साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोलैबोरेशन किया, तो क्या आपकी कंपनी यानी कि AEW भी कोलैबोरेशन कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में। जिसके ऊपर टोनी खान का जवाब ये था कि वो सर्कमस्टांसेस को देखेंगे कि किस तरीके से उस टाइम पे हालात होते हैं, किस टाइम पे उस तरीके से, मतलब उस तरीके पे उस टाइम पे जैसे सर्कमस्टांसेस होंगे उस तरीके से वो ज़रूर कोलैबोरेशन करेंगे। यानी कि यहाँ पर ओपन होते हुए दिखाई देते हैं, टोनी खान कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई वो ज़रूर, अगर उनको बहुत ही सही सर्कमस्टांसेस में ये सारी चीज़ें हुई तो रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोज एक साथ, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और ऑल एलिट रेसलिंग की कंपनी जो है वो एक साथ ज़रूर देखने को मिल सकती है किसी एक कोलैबोरेशन के लिए। तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है और अच्छी बात है। तो लेट्स सी ऐसा कुछ होता भी है या फिर नहीं होता है, बट बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो कि टोनी खान कहते हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ मुझे तो लगता है भाई ये बंदा बहुत हेट करता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, बट फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के चीज़ों को लेकर पसंद करता है। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप